दोस्तों आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं हमारे इंडिया के दो लीडिंग स्टॉक ब्रोकर्स और डिस्काउंट ब्रोकर्स है दोनों भी। एक का नाम है ज़ीरोधा और एक का नाम है अपस्टॉक्स। वीडियो के एंड में मैं आपको पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा कि कौन सा इन दोनों में से बेस्ट है, और हम लगभग 15 पैरामीटर्स पे इन दोनों को आज कंपेयर करने वाले हैं और देखते हैं कि किन केसेस में कौन यहाँ पर बाजी मार देता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर लेफ्ट में पैरामीटर्स का एक कॉलम मैंने बना के रखा है और यहाँ पर ज़ीरोधा है और यहाँ पर अपस्टॉक्स है। तो सबसे पहला हमारा पैरामीटर है वो की है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। अब आप कभी भी डीमैट अकाउंट अगर ओपन करते हो तो तब आपसे एक चार्जेस लिए जाते हैं, तो वो चार्जेस अभी हम देख लेते हैं। ज़ीरोधा के केस में अभी फ़िलहाल 6 महीने पहले तक ये जो था ये चार्जेबल था, लगभग 200 रुपये आपको यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग लगती थी, पर ज़ीरोधा ने रिसेंटली ये भी फ्री कर दिया है और अपस्टॉक्स में तो ये पहले से फ्री ही है। तो इस केस में जो है वो दोनों को एक एक पॉइंट चले जाता है, तो मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ, ये पॉइंट किसी को भी नहीं देना चाहता मैं। नेक्स्ट है हमारा एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, जिसे हम AMC भी कहते हैं। अब AMC जो है वो आपसे हर साल ली जाती है या चार्ज होती है। वो ज़ीरोधा के केस में अगर आप देखो तो अगर आपके जो डीमैट अकाउंट में होल्डिंग्स है वो 50,000 से अगर कम है तो उस केस में आपको कोई भी AMC नहीं लगेगी। अगर आपकी होल्डिंग्स की रेंज जो है वो 50,000 से लेके तो 2 लाख तक है तो आपसे 100 रुपीज़ प्लस GST यहाँ पर सालाना चार्ज किया जाएगा। अगर आपकी जो होल्डिंग्स है वो 2 लाख से ऊपर है तो आपसे फिर ₹300 प्लस GST यहाँ पर ईयर जो है वो चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। अपस्टॉक्स के केस में आप देखोगे तो ये भी लगभग फ्री है, तो एक पॉइंट यहाँ पर हम अपस्टॉक्स को दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ब्रोकरेज इंट्राडे जो है, यानी कि इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करते हो आज के आज ही, अगर आपने कोई शेयर खरीदा या फ्यूचर या ऑप्शंस भी अगर आप करते हो तो आज के आज खरीद के आप आज के आज ही बेचोगे, तो उस केस में जो है वो इंट्राडे वाले चार्जेस यहाँ पर ब्रोकरेज कंसिडर किए जाते हैं। तो वो कैसे है वो भी देख लेते हैं। तो ज़ीरोधा के केस में वो है 0.03 या ₹20, जो भी कम होगा वो आपसे यहाँ पर चार्ज किया जाएगा। मान लो अगर आप 2,000 रुपये का ट्रेड लेते हो, यानी कि टोटल आपकी ट्रेडेड वैल्यू जो है वो 2,000 होती है, तो उसमें से 0.03% अगर कम रहा तो वो आपसे चार्ज किया जाएगा, या अगर 0.03 जो है वो 20 रुपये से ऊपर अगर चले जाता है तो उस केस में आपसे 20 रुपीज़ फ्लैट यहाँ पर चार्ज किए जाएंगे। अपस्टॉक्स के केस में अगर हम देखें तो 0.03% के जगह पर यहाँ पर 0.05 हमें देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि थोड़ा जो है वो अपस्टॉक्स में हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। वरना अगर 0.05% से 20 रुपीज़ अगर लोअर है तो इस केस में भी आपसे 20 रुपीज़ ही चार्ज होते हैं। तो ये जो पॉइंट है वो हमारा ज़ीरोधा को यहाँ पर चले जाता है। अभी तक का स्कोर है, एक अपस्टॉक्स ने जीता है और एक ज़ीरोधा ने जीता है, तो दोनों भी यहाँ पर 1-1 के स्कोर पर चल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रोकरेज डिलीवरी। अब डिलीवरी क्या होता है, अगर आपने आज कोई भी शेयर खरीदा और उसे कल के बाद आप कभी भी बेचो, फिर आपने कल उसे बेचा, 2 दिन बाद बेचा या 2 साल बाद बेचा, वो मैटर नहीं करता, वो आ जाता है डिलीवरी में। तो डिलीवरी में जो है ज़ीरोधा के साथ आपको 0 ब्रोकरेज देखने के लिए मिलता है। बाकी के जो टैक्स होते हैं जो गवर्नमेंट हमसे चार्ज करता है, जैसे कि STT GST वगैरह, वो आपको दोनों के ही केस में देने पड़ेंगे, अपस्टॉक्स के भी केस में देना पड़ेगा, ज़ीरोधा के भी केस में देना पड़ेगा। पर ब्रोकरेज जो है डिलीवरी में आपको यहाँ पर ज़ीरोधा 0 ऑफर करता है। वही सेम केस में अगर हम अपस्टॉक्स की बात करें तो 20 रुपीज़ या 2.5% जो भी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो आपसे यहाँ पर चार्ज किया जाता है। तो इस केस में भी जो है वो ज़ीरोधा हमारा बाजी मार लेता है। तो ज़ीरोधा के अभी तक 2 पॉइंट हो चुके हैं और अपस्टॉक्स का हमारा 1 पॉइंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, जहाँ पर आगे के फैक्टर्स हम एनालाइज कर लेते हैं। तो अगला पैरामीटर है हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अगर आप एक FNO ट्रेडर हो तो ये सेक्शन आपके बहुत ही काम का है। तो फ्यूचर्स में जो है वो 0.03% और ₹20 यहाँ पर जो भी लोअर होगा पर ऑर्डर यहाँ पर आपसे चार्ज किया जाएगा। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो ज़ीरोधा में तो फ्लैट 20 रुपीज़ पर ऑर्डर आपसे चार्ज किया जाएगा। अपस्टॉक्स की केस में अगर हम बात करें तो ₹20 या 0.05% विचेवर इज़ लोअर, ये भी थोड़ा फ्यूचर्स के केस में भी ज़ीरोधा से ज़्यादा ही है। और सिमिलरली ऑप्शंस के केस में अपस्टॉक्स भी जो है वो फ्लैट 20% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर यहाँ पर चार्ज करता है। तो यहाँ पर भी ज़ीरोधा जो है वो हमारी बाजी जीत लेता है। तो ज़ीरोधा अभी 3 पर है और अपस्टॉक्स जो है वो हमारा अभी भी 1 पर ही है। अब पेमेंट गेटवे चार्जेस की बात करें तो UPI दोनों ही केसेस में आपको फ्री देखने के लिए मिल जाते हैं। दोनों ही केसेस में वो बिल्कुल ही फ्री है अगर आप UPI से आपके फंड्स ऐड करते हो तो।
पर अगर आप नेट बैंकिंग का यूज़ करते हो तो ज़ीरोधा की केस में जो है वो ₹9 + 18% GST पर ट्रांसफ़र आपको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा में। और अगर आप अपस्टॉक्स यूज़ करते हो तो नेट बैंकिंग के केस में ₹7 आपसे एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर अपस्टॉक्स यहाँ पर हमारा जीत जाता है, तो अपस्टॉक्स को मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ। नेक्स्ट है हमारा मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग, यानी कि ब्रोकर जो है आपका वो आपको डिलीवरी में भी यहाँ पर मार्जिन प्रोवाइड करता है। इंट्राडे में आपको दोनों ही ब्रोकर मार्जिन प्रोवाइड करते हैं, 5x का लीवरेज आपको दोनों ही जगह पर मिल जाएगा। पर डिलीवरी में अगर आप बाय करना चाहते हो तो उस केस में आपको मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग का यहाँ पर ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जो कि ज़ीरोधा में नहीं है पर अपस्टॉक्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पर वो अगर आपको कोई मार्जिन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो उसको उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे, जो कि आप देख सकते हो ₹20 प्रतिदिन है एवरी 40,000 स्लैब के लिए। अगर आप 40,000 रुपीज़ का मार्जिन लेते हो तो आपसे ₹20 प्रतिदिन यहाँ पर चार्ज किया जाएगा। अगर आप 50,000 लेते हो तो आपसे फिर ₹40 प्रतिदिन चार्ज किया जाएगा। तो अगर आप 40 से ऊपर कितना भी लोगे 80,000 तक तो उस हिसाब से ₹20 आपके बढ़ जाएंगे। फिर उसके आगे अगर आप 1,20,000 तक लोगे तो फिर से ₹20 बढ़ जाएंगे पर डे। तो इस हिसाब से अपस्टॉक्स में आपको चार्जेस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर तो ज़ीरोधा के पास फंक्शन अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए ये भी पॉइंट जो है वो अपस्टॉक्स को चले जाता है। तो ज़ीरोधा भी अभी 3 पे है और अपस्टॉक्स भी अभी 3 पर है। चलिए सर्विसेज देख लेते हैं, दोनों ही ब्रोकर्स क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों में लगभग सेम या सिमिलर ही देख सकते हैं सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। म्यूचुअल फंड, कमोडिटी ट्रेडिंग, FNO, करेंसी, IPO, ये दोनों ही केसेस में आपको मिल जाता है। तो ये पॉइंट किसी को भी नहीं जाएगा क्योंकि दोनों ही यहाँ पर लगभग बराबरी पर है। दोस्तों प्लेजिंग की अगर हम बात करें, प्लेजिंग यानी वो प्रोसेस होती है जिसमें आपके पास जो डीमैट में शेयर्स होते हैं वो आप आपके ब्रोकर के पास प्लेज करके एक एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हो और उससे आप इंट्राडे में स्टॉक्स और FNO में ट्रेड कर सकते हो। तो वो आपको दोनों ही केसेस में देखने के लिए मिल जाता है। ज़ीरोधा में अगर आप प्लेजिंग करते हो तो प्लेजिंग करते समय आपसे ₹30 प्लस GST का पर स्क्रिप्ट यहाँ पर चार्ज लिया जाता है, पर सिर्फ प्लेजिंग करते वक्त ही ये चार्ज है। अनप्लेज करने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता। पर वही हम अपस्टॉक्स का केस अगर देखें तो जब आप प्लेजिंग करोगे तब आपसे ₹20 प्लस GST लिया जाएगा, पर स्क्रिप्ट यहाँ पर भी है। और अगर आप अनप्लेज करोगे तो वो भी आपसे ₹20 प्लस GST पर स्क्रिप्ट लिया जाएगा। तो ये वाला पॉइंट भी दोस्तों ज़ीरोधा को जा चुका है। तो ज़ीरोधा अब हो गया है 4 पर और अपस्टॉक्स है अभी 3 पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे बाकी के फैक्टर्स देख लेते हैं। तो कंप्लेंट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर ये दोनों इतनी ही अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो देखते हैं कि कितनी कंप्लेंट्स यूज़र की तरफ से आती है। तो ये डेटा जो है मैंने NSE के साइट पर से लिया है। तो एक्टिव यूज़र्स आप देख सकते हो ज़ीरोधा के लगभग 76 लाख के ऊपर है और कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर हुई है 181, जो कि बहुत ही अच्छी है। 181 बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट होता है इतने सारे एक्टिव यूज़र्स के सामने, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अपस्टॉक्स के अगर हम एक्टिव यूज़र्स की बात करें तो वो लगभग 26 लाख के आसपास है और कंप्लेंट्स आप देख सकते हो वो 268 है, मतलब यानी कि 0.1% के आसपास, जो कि कंपैरिजन में मैं देखूँ तो ज़ीरोधा से ज़्यादा ही है। पर इंडिविजुअल बेसिस पे ये भी अच्छा ही नंबर है, पर यहाँ पर भी ज़ीरोधा जीत जाता है। तो ज़ीरोधा के 5 और अपस्टॉक्स के अभी 3, ऐसा स्कोर हमारा चल रहा है। स्टॉक SIP यानी कि म्यूचुअल फंड में तो आपको SIP दोनों ही जगह पर मिल जाएगी, उसी के साथ साथ स्टॉक SIP यानी कि आप एक इंडिविजुअल स्टॉक में भी यहाँ पर SIP कर सकते हो। तो दोनों में ही ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ज़ीरोधा में भी और अपस्टॉक्स में भी। तो ये पॉइंट भी किसी को भी नहीं जाता क्योंकि दोनों भी यहाँ पर बराबरी पर खड़े हैं। DP चार्जेस यानी कि आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस होते हैं दोस्तों। तो ये जो चार्जेस आप जब आपका डिलीवरी वाला कोई भी शेयर अगर आप सेल करते हो तब आपसे ये चार्ज किए जाते हैं, बाय करते वक्त आपसे ये चार्ज नहीं किए जाते। तो ज़ीरोधा के केस में 13.5 प्लस GST आपसे चार्ज होता है और अपस्टॉक्स के केस में जो है वो 18.5 प्लस GST यहाँ पर आपसे चार्ज होता है। तो अपस्टॉक्स के केस में वो थोड़ा ज़्यादा है, तो ये भी पॉइंट जो है हमारा ज़ीरोधा को चले जाएगा। तो ज़ीरोधा = 6 हो जाएगा और अपस्टॉक्स अभी भी 3 पर है। रेफरल प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो ज़ीरोधा भी और अपस्टॉक्स दोनों ही आपको रेफरल बोनस यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ज़ीरोधा के केस में आपको लाइफ टाइम जो है वो 10% ब्रोकरेज मिल जाता है और अपस्टॉक्स के केस में जो है वो ₹100 पर यूज़र आप यहाँ पर जीत सकते हो या पा सकते हो। पर अपस्टॉक्स में ये जो है ये मंथली या एनुअली या कभी भी इनके सीज़न के हिसाब से अपने हिसाब से चेंज करते रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ₹100 ही मिले। ये 200-300 मैंने 500 पर भी यहाँ पर इसको देखा है। तो इस केस में भी मुझे दोनों ही सिमिलर लगते हैं क्योंकि ये जो है वो लाइफ टाइम आपको 10% ब्रोकरेज देता रहेगा और ये वन टाइम ही आपको शायद 300 से ₹500 देकर चले जाए।
तो अभी हमारा पॉइंट था z इज इक्वल्स टू 5 और u इज इक्वल्स टू 3। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं और लिख देते हैं ज़ीरोधा का स्कोर हुआ था 5 और अपस्टॉक्स का स्कोर हुआ था 3। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर ज़ीरोधा ने जो है वो बाजी मार ली है। पर ये तो हो गया हमारे पैरामीटर्स के ऊपर जो हमने थ्योरेटिकली यहाँ पर कंपेयर किए हैं। मैं आपको एक पर्सनल ओपिनियन देता हूँ क्योंकि मैंने दोनों ही यूज़ किए हैं। अगर आप एक बिगिनर हो, स्टूडेंट हो, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते तो अकाउंट ओपनिंग जो है वो अपस्टॉक्स में फ्री है और काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। थोड़ा यूज़र फ्रेंडली नहीं लगता मुझे, थोड़ा UI जो इनका है वो अभी भी इम्प्रूव हो सकता है। ज़ीरोधा के केस में अगर मैं बात करूँ तो UI बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, इसीलिए बहुत सारे जो लोग हैं वो ज़ीरोधा प्रीफर करते हैं। पहले इसमें अकाउंट ओपनिंग चार्जेस होते थे 200 रुपये के, इसलिए लोग अवॉइड करते थे। और अभी भी इसमें जो AMC है वो 300 प्लस GST है, इसीलिए भी कुछ स्टूडेंट्स जो है वो अवॉइड करते हैं ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करना और इसीलिए अपस्टॉक्स यूज़ करते हैं। मैंने दोनों ही यूज़ किए हैं और मुझे पर्सनली ज़ीरोधा ज़्यादा पसंद है। पर अपस्टॉक्स में अगर आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ये दोनों अलग अलग देखने के लिए मिल जाते हैं, यानी कि आप शिफ्ट कर सकते हो इन दोनों के बीच में, तो आपको समझ में आ जाता है कि आपने ट्रेडिंग किस में की है और इन्वेस्टिंग किस में की है। ये दो फैक्टर्स आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। ज़ीरोधा का अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो एक नया ऐप है जिसका नाम है कॉइन ऐप, उसमें आपके म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट आपको देखने के लिए मिलेगी। अपस्टॉक्स में जो है वो एक ही एप्लीकेशन में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में हो जाता है। तो आपको जिसका भी जो है यूज़र इंटरफेस अच्छा लगता है उसमें आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। दोनों की ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। मैं पर्सनली जो है वो ज़ीरोधा प्रीफर करता हूँ, पर अगर आप एक न्यू यूज़र हो तो आप दोनों भी UI पहले यूज़ करके देखें किसी फ्रेंड की मदद से या यूट्यूब पर, और फिर उसके बाद आपका डिसीजन आप ले सकते हो। दोनों में भी एज सच कोई बुराई नहीं है, दोनों ही अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, दोनों ही आपका पैसा जो है वो सेफ रखेंगे। तो कैसा लगा ये कंपैरिजन दोस्तों, ये कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर बताना। और आपका कौन सा फेवरेट ब्रोकर है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको कंपैरिजन चाहिए किसी और 2 ब्रोकर्स के या 3 पर भी आपको चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।